हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ वर्ड्स सिखाऊंगा विच कैन बी यूजफुल फॉर योर डेली लाइफ। सो द पहला वर्ड जिसे आपको मैं बताऊंगा वो है टेनेंट। टेनेंट इज़ वेरी कॉमन वर्ड एक्चुअली, क्योंकि हम किराए पे रहते हैं और किराए पे रहते हुए लोगों को देखते हैं। किराए पे रहना दो प्रकार का हो सकता है। एक तो आप फ्लैट में रहते हैं, कोई कमरा रेंट पे लिया है, या फिर आप कोई ज़मीन का टुकड़ा भी किराए पे ले सकते हैं। अगर आप रेसिडेंस के पर्पज़ से लेते हैं तो आप कोई कमरा या फ्लैट लेते हैं। यदि आप खेती के पर्पज़ से लेते हैं या किसी और एग्रीकल्चरल वर्क के लिए या बिजनेस वर्क के लिए आपने ज़मीन किराए पे लिया है, तो वो भी एक किराएदार होता है। दैट्स कॉल्ड टेनेंट। टेनेंट वर्ड एक्चुअली एटिमोलॉजिकली जो है वो टिनीर से आया है। टिनीर इज फ्रॉम लैटिन वर्ड। टिनीर का मतलब होता है होल्ड या कीप। So you are holding or keeping a place, which can be a place for residence, normally which is a room or flat, or it can be a property, a piece of land. So that's how tenant is a person who is keeping a land, piece of land, or you can say a room or a flat for residence purpose or the purpose of farming. So that's called tenant. अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें तो that is crammed. Crammed का मतलब होता है बहुत सकरा या सीमित। कहते हैं ना, गलियां बहुत क्रैम्ड है यार, ये तो छोटी सी गली है, तो क्रैम्ड सी गली है, इसमें कार कैसे जाएगी। सो वी हैव क्रैम्ड एडजेक्टिव विच मीन्स कि उसमें इतनी जगह नहीं है कि हम उसमें से पास हो सकें या गुजर सकें। सो नॉट हैविंग इनफ स्पेस इज कॉल्ड क्रैम्ड। एक्चुअली ये वर्ड जो आया था दैट वाज फ्रॉम मसल कंट्रैक्शन। क्रैम्प वहाँ होता है कि क्रैम्प हो गया यार, मसल कंट्रैक्शन हो गया, वहाँ से आया था। इसका मतलब होता है बेंट हो जाना, क्रुप्ड हो जाना, या बहुत सकरा हो जाना। सो फ्रॉम देयर क्रैम्ड वर्ड इज देयर। क्रैम्ड का वर्ड का यूज़ हम गलियों के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए कर सकते हैं जिसमें हमें लगता है कि स्पेस कम है, और अगर ज़्यादा स्पेस होता है तो शायद हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। सो वी कैन से क्रैम्ड लेन्स, वी कैन से क्रैम्ड road, we can say cramped anything which is narrow in size, which is not enough, having enough space for going through or passing through. तो तीसरा वर्ड जो हम आपको बताएंगे वो है मोरल्स। मोरल्स एक्चुअली ये लैटिन वर्ड मोरालिस से आया है और ये मुरूस से आया है। मुरूस का मतलब होता है वॉल। तो मुरूस वॉल होता है, और फ्रॉम देयर मुरूस द वर्ड मोरल्स हैज कम। मुरल, मुरूस एंड मोरल्स। मुरूस का मतलब होता था दीवार, वॉल। तो वॉल पे कोई पेंटिंग हम करते हैं, दैट्स कॉल्ड मोरल्स। सो वी हैव मोरल्स व्हिच इज एक्चुअली नोन फॉर a painting which is a large picture painted on a wall. So ये है। आगे हम if you go further we have another word that is the word ponder. Ponder is actually talking about sometimes this happen, that you are thinking something very carefully or very deeply. That's called pondering. So we can say the person is pondering, it means he is thinking deeply on something. And we talk about the etymology of the word ponder. It is from the French word that is ponderer, which means to have weight. So pound word also has come from there. Pound word भी वहीं से आया जहाँ पे weight की बात की जाती है. So ponder is having weight on something. It can be any thought, it can be any memory, it can be any experience. So you are giving weight to that. So आप weight दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको गहराई से सोच रहे हैं. You are lost in thinking of that. That's called pondering. किसी चीज पे गंभीरता से देर तक सोचते रहना. Okay, let's go for the other words. We have the word chide. Chide का मतलब होता है किसी को डांटना, उसकी आलोचना करना. ये वर्ड एक्चुअली चाइल्ड है, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। शिदान इसका मतलब होता है लड़ाई करना, किसी को लड़ाई करना कि यार ऐसा तुमने क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना था। दैट्स कॉल्ड चाइल्ड। आपने उसको चाइल्ड किया, उसको डांटा, उसकी आलोचना करी कि नहीं ऐसा नहीं करना है। इट्स नॉट फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट इज फ्रॉम जर्मनिक वर्ड। सो वी हैव वर्ड्स फ्रॉम लैटिन, ग्रीक एंड अदर कंट्रीज। सो दिस वर्ड चाइल्ड इज फ्रॉम जर्मनिक ओरिजिन, एंड चाइल्ड मीन्स किसी की आलोचना करना, किसी को डांटना। लेट्स गो फॉर सिंथेटिक, दैट्स द लास्ट वर्ड फॉर टुडे। It's talking about a chemical process, synthetic, coming together इसका etymological मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है कमिंग टुगेदर, कंस्ट्रक्टिव। सो ये कमिंग टुगेदर किसका साथ आना है, ये साथ आना है केमिकल्स का। when the chemicals are mixed to make something, to create something, to construct something, that's called synthetic. We call synthetic product. So that's from there this word has come. So I think for today it was enough. Thank you very much. Take care.